बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रेत या बालू हम लोग हिंदी उर्दू में रेत बोलते हैं, बालू बोलते हैं, उसको अरबी में रमाल बोलते हैं। ये बालू किस काम आता है? दीवार की जुड़ाई के काम में आता है, यानी घर का जो काम बनता है, घर बनता है तो उसमें जो दीवार में जो बालू लगते हैं, रेत लगते हैं, उसको अरबी में रमाल बोलते हैं। रेगिस्तान को अरबी में सहरा कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो सहरा होता है ना, एक तो रेगिस्तान होता है, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ बालू ही बालू, यानी सिर्फ रमाल ही रमाल होता है, ठीक है। लेकिन जो सहरा होता है ना, वो थोड़ा गार्डन टाइप का होता है, जैसे उसमें कुछ पहाड़ें भी दिखती हैं, कुछ ऊंचे टीले, कुछ पेड़ पौधे, नदियाँ, झरना, ये सब कुछ दिखता है, तो उसको अरबी में सहरा बोलते हैं। पहाड़ को, पर्वत को अरबी में जबल कहते हैं। पर्वत को हम लोग हिंदी उर्दू में पहाड़ बोलते हैं या पर्वत बोलते हैं, अरबी में उसको जबल बोलते हैं। जबल यानी पहाड़ या पर्वत। गुफा हम लोग बोलते हैं, सोन बोलते हैं, ठीक है। जो पहाड़ों के अंदर गुफा बनाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का गुफा हो, जैसे अब आजकल तो मतलब गाड़ियों के निकालने के लिए भी गुफा बन रहे हैं। जैसे हम बम्बई में रहते हैं तो बम्बई में ट्रेन का जो लाइन होता है, तो ट्रेन को पार करने के लिए पहाड़ों को तोड़ के गुफा बनाए जाते हैं, तो उसको अरबी में कहफ बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि फ़ोटो के अंदर भी एक गुफा दिख रहा है पहाड़ के अंदर, उसको अरबी में कहफ बोलते हैं। ऊँट को अरबी में जमल बोलते हैं। जमल यानी ऊँट। बहुत से लोग जमाल भी बोलते हैं, लेकिन जमाल और जमल में अंतर होता है, इसलिए कि जमाल का मतलब खूबसूरती होता है और जमल का मतलब ऊँट होता है। अगर जमाल कहेंगे मतलब खूबसूरत हो गया, ठीक है। अगर जमल कहते हैं तो उसको ऊँट होता है, ठीक है। और जमील भी कहते हैं, जमाल जमील, ये दोनों खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और ऊँट को अरबी में जमल कहते हैं। कुर्सी को अरबी में कुर्सी कहते हैं या किरसी कहते हैं। कुर्सी भी कहते हैं और किरसी भी कहते हैं। अब छोटी है, बड़ी है, जो भी चीज़ की कुर्सी हो, जैसी भी लकड़ी की हो, लोहे की हो, प्लास्टिक की हो, सबको अरबी में कुर्सी या किरसी ही बोला जाता है। अब छोटा है, बड़ा है, तो कबीर और सगीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोफ़ा सेट, आप फोटो में देख सकते हैं कि सोफ़ा रखा हुआ है, उस सोफ़ा को अरबी में अरीका कहते हैं। सोफ़ा क्या होता है? एक कुर्सी होता है, गद्दा वाला कुर्सी, उसको अरबी में अरीका बोलते हैं, हम लोग उसको सोफ़ा सेट कहते हैं। टेबल को अरबी में ताउला बोलते हैं। अब ताउला जो है वो छोटा हो बड़ा हो, टेबल, उस सबको अरबी में ताउला ही बोलेंगे। अब छोटा है, बड़ा है, तो छोटा है तो सगीर ताउला कहेंगे, बड़ा है तो कबीर ताउला कहेंगे। लैंप को, लालटेन को अरबी में मिसबाह कहते हैं। लैंप या लालटेन को अरबी में मिसबाह कहता है। मिसबाह का मतलब होता है रोशनी, ठीक है। तो लैंप से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक लैंप हो या जो पहले गांव में मिट्टी के तेल से यानी घास तेल से जलाते थे, वो जलने वाला हो, या दीपक हो, कोई भी हो, उससे रोशनी निकलती है ना, तो उसको अरबी में मिसबाह कहते हैं, ठीक है। तो उसको अब लैंप हम कहें या लालटेन कहें, जो भी कहना चाहे कह सकते हैं अपने ज़ुबान में, अरबी में उसको मिसबाह कहते हैं। दस्ताना या ग्लव्स, दस्ताना होता है जो हाथों में एक मोज़ा पहनते हैं, ठीक है, तो उसको अरबी में गुफ़ाज़ात कहते हैं। आप अरबी में देख सकते हैं, अरबी में लिखा हुआ है कुफ़ाज़ात, बड़ा काफ से है, इसलिए इसको आप चाहें तो कुफ़ाज़ात भी कह सकते हैं या कुफ़ाज़ा भी कह सकते हैं, और गुफ़ाज़ा या गुफ़ाज़ात भी कह सकते हैं। अब ये दस्ताना या ग्लव्स चाहे कपड़े का बना हुआ हो, चाहे लेदर का बना हुआ, एक तो गाड़ी चलाने के काम में आता है, बाइक चलाने में, और एक ठंडी के मौसम में आदमी पहनता है, या एक है कि अपने आप को मतलब हाथों को छुपाने के लिए, आप अरब के अंदर देखे होंगे कि औरतें हाथों को छुपाने के लिए पहनती हैं, तो उसको अरबी में गुफ़ाज़ात बोलते हैं या गुफ़ाज़ा बोलते हैं।
हैट को, टोपी को। अब टोपी आप देख सकते हैं कि टोपी कई तरीके की होती है। एक तो टोपी होता है सिर्फ आगे निकला हुआ होता है, एक टोपी होता है जो नमाज पढ़ने के लिए पहनते हैं, एक टोपी होता है जो ठंडी में हिफाजत करने अपने ठंडी में पहनते हैं, ठीक है। एक टोपी ये आप सामने देख रहे हैं, ये जो टोपी है सामने आपको दिख रहा है या हैट जो हम कहते हैं, तो उसको अरबी में गुब्बा बोलते हैं। गुब्बा गुब्बा गुब्बा, या आप अरबी के लिखावट को भी देख सकते हैं कि यहाँ पे गुब्बा लिखा है, ठीक है। तो इसको अरबी में गुब्बा बोलते हैं। अब आम तौर पे दूसरा जो टोपी होता है नमाज पढ़ने वाला या जो ठंडी में पहनने वाला, तो उसको अरबी में तकिया बोलते हैं, उसको अरबी में तकिया। वैसे इसको भी आप चाहें तो तकिया बोल सकते हैं, लेकिन इसको गुब्बा बोलते हैं और उसको तकिया बोलते हैं। दोस्तों, हम लोग हिंदी या उर्दू में अपने ज़ुबान में अपने देश में स्कार्फ़ बोलते हैं या गुलबंद बोलते हैं। अब ये स्कार्फ़ और गुलबंद क्या होता है आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं, हो सकता है आप पहचान जाएं, लेकिन नहीं पहचानते तो मैं बताता हूँ। ठंडी के मौसम में कान में बांधते हैं या गले में लटकाते हैं, ठीक है। तो वो एक पतला कपड़ा भी हो सकता है या कोई भी रुमाल हो सकता है या ऊन का भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको अरबी में लिफा कहते हैं, उसको अरबी में लिफा कहते हैं। हम लोग अपने ज़ुबान में उसको गुलबंद बोलते हैं, स्कार्फ बोलते हैं, मफलर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको अरबी में लिफा बोलते हैं। एस्कर्ट, एस्कर्ट जो लड़की जो कपड़ा पहनती है, नीचे का एक कपड़ा जो होता है जो घघरी टाइप का, उसको हम लोग घघरी बोलते हैं अपने यहाँ। उसको इंग्लिश में स्कर्ट बोलते हैं, अरबी में उसको तनूरा बोलते हैं, अरबी में उसको तनूरा बोलते हैं। आप फ़ोटो देख करके भी पहचान सकते हैं कि आपके क्षेत्र में या आपके ज़ुबान में इसको क्या बोला जाता है। फ्रॉक या लेडीज़ सूट जो होता है, अब चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, छोटी लड़की का हो या बड़ी लड़की का हो, उसको अरबी में फुस्तान बोलते हैं, उसको अरबी में फुस्तान बोलते हैं। पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं, पैंट को अरबी में बंतलून कहते हैं। अब चाहे पैंट छोटा हो बड़ा हो जो भी हो या जैसा भी हो, उसको अरबी में बंतलून कहते हैं। जो पजामा होता है ना, उसको भी अरबी में बंतलून ही बोलते हैं, और ये जो पैंट होता है उसको भी अरबी में बंतलून ही बोलते हैं। नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं या सलाह बोलते हैं, नमाज को अरबी में सल्ली बोलते हैं या सलाह बोलते हैं। श्रृंगार दान, अब ये क्या होता है भाई, लोगों ये मतलब ये लड़कियों का एक ड्रेसिंग टेबल होता है जिसको इंग्लिश में ड्रेसिंग टेबल कहते हैं। उसमें अपने श्रृंगार करने वाले जो भी सामग्री होता है उसको उसमें रखते हैं। उसमें शीशा भी एक होता है, कंघी वगैरह जो भी सामान हो श्रृंगार का वो सब उसमें होता है। तो हम लोग उसको अपने ज़ुबान में श्रृंगार दान बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको ड्रेसिंग टेबल बोलते हैं। उसको अरबी में मिंजदा जीना कहते हैं, मिंजदा जीना, मिंजदा जीना। जीना का मतलब क्या होता है, जीनत का मतलब होता है मतलब सजावट, जीनत का मतलब होता है सजावट, खूबसूरती के लिए जो सजावट किया जाता है ना, उसको अरबी में जीना कहते हैं, जीनत। हम लोग हिंदी उर्दू में जीनत बोलते हैं उर्दू में, लेकिन अरबी में जीना बोलते हैं, ठीक है। तो उसको मिंजदा जीना कहते हैं। अलमारी को अरबी में दुलाब बोलते हैं। अब आप फ़ोटो देख के पहचान लीजिएगा, अलमारी चाहे वो दीवार पे लगा हुआ हो या ज़मीन से लेकर के ऊपर तक हो, या बहुत सी जगह आदमी कोई सामान रखने के लिए छोटा मोटा या खाने का सामान या मसाला वगैरह रखने के लिए आदमी दीवार में बना देता है ना, तो उसको अरबी में दुलाब बोलते हैं। अब हम लोग अपने क्षेत्र में अपने यहाँ कपाट बोलते हैं, कबट बोलते हैं या अलमारी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो अरबी में उसको दुलाब बोलते हैं। गद्दा, गद्दा जो बिस्तर पे बिछाने वाला गद्दा होता है ना, उसको अरबी में मुल्लाह बोलते हैं, मुल्लाह मुल्लाह मुल्लाह। आप देख सकते हैं कि अरबी में कैसे लिखा हुआ है, मुल्लाह मुल्लाह, ठीक है। तो इसको गद्दा को अरबी में मुल्लाह बोलते हैं। एक और गद्दा होता है उसको अरबी में मर्तबा बोलते हैं, उसको अरबी में मर्तबा बोलते हैं। अब ये हो सकता है कि ये एक ही चीज़ हो और इसको अलग अलग मतलब क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया हो, ठीक है। तो इसको गद्दा भी बोल सकते हैं और मर्तबा भी, हम लोग गद्दा बोलते हैं, इसको मर्तबा भी बोल सकते हैं या मुल्लाह भी बोल सकते हैं। चारपाई को अरबी में सरीर कहते हैं, चारपाई को अरबी में सरीर कहते हैं। अब चारपाई जैसा भी हो, चाहे वो धागे से बिना हुआ हो, रस्सी से बुना हुआ हो, या चाहे लोहे का बना हो, चाहे लकड़ी का बना हो, उसको अरबी में सरीर कहते हैं।
तकिया, सोने के वक्त में जो तकिया इस्तेमाल किया जाता है उस तकिया को अरबी में मुखद्दा बोलते हैं। उसको अरबी में मुखद्दा यानी तकिया, मुखद्दा या मिखद्दा जो भी बोला जाता हो, मुखद्दा भी बोल सकते हैं, मिखद्दा भी बोल सकते हैं। हम यहाँ लॉन्ड्री पर काम करते हैं तो हमारे पास बहुत से कस्टमर आते हैं तो कोई मुखद्दा बोलता है, कोई मिखद्दा बोलता है। लिहाफ यानी गुदड़ी जो होता है ना बिछाने वाला, या चाहे बिछाने के लिए हो चाहे ओढ़ने के लिए, एक पतला सा उसको ओढ़ा भी जा सकता है और बिछाया भी जा सकता है, तो उसको अरबी में लिहाफ बोलते हैं। ठीक है, वैसे हम लोग अपने क्षेत्र में लिहाफ बोलते हैं, कवर को भी लिहाफ बोलते हैं और गुदड़ी को भी लिहाफ बोलते हैं, है ना। तो ये लिहाफ हम इंडिया के अंदर भी यानी उर्दू में भी इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी उसको लिहाफ बोलते हैं। वैसे कवर को अरबी में जिल्द भी कहा जाता है, जिल्द का मतलब भी होता है कवर या लिहाफ। कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं, कंबल को अरबी में बतानिया कहते हैं। बतानिया भी एक कंबल क्या होता है, देखिए कंबल में और एक और कंबल होता है जो कपड़े से का बना होता है। ठीक है, मतलब उसके ऊपर कपड़े का लेयर लगा करके उसको सिलाई किया जाता है, तो उसको अरबी में बोलते हैं मफरश, उसको अरबी में मफरस बोलते हैं। और एक जो कंबल होता है जो ऊन का बना होता है, तो ऊपर से भी ऊन दिखाई देता है, तो उसको अरबी में बोलते हैं बतानिया। ठीक है, ये दोनों सेम होता है लेकिन बस थोड़ा अंतर होता है, तो इसलिए उसका नाम भी अंतर है। तो बतानिया भी कह सकते हैं या चाहें तो मफरस भी कह सकते हैं। अब मफरस होता है जो बड़ा गद्दा के तरीके के होता है, उसको ओढ़ भी सकते हैं या बिछा भी सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में अगर कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ कमी रह गई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में भी शेयर कीजिए। इतने मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक भी करें, कोई कमेंट्स भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।